मुल्क जल रहा है। हीट वेव्स की वजह से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो चुका है और घरों में बैठना भी, क्योंकि बिजली कौन सा ज्यादा देर टिक रही है। इस वक्त सऊदी अरेबिया, ओमान, सूडान और अफ्रीका जैसे कई मुल्कों से ज्यादा गर्म पाकिस्तान है। लोग हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं और कहीं कहीं तो गर्मी की वजह से लोगों के जान जाने के केस भी सामने आ रहे हैं। और दोस्तों, अभी तो गर्मी बस शुरू ही हुई है। First major heat wave of the year is intensifying on the west coast and parts of the south. We are roasting here. We cannot tolerate at all. Extreme weather events elsewhere too. Hundreds of millions of people across South and Southeast Asia are facing. ये पाकिस्तान का हॉटेस्ट समर एवर होने वाला है और अगले कुछ महीनों में क्या होगा ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन ये वीडियो सिर्फ प्रॉब्लम पे बात करने के लिए नहीं है। इस वीडियो में हम प्रॉपर सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका, मेरा और गवर्नमेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। मैं अपने इस चैनल के जरिए अपने हर दोस्त को सॉल्यूशन का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। नंबर 1, गर्मी पाकिस्तानियों को बहुत महंगी पड़ती है। ये तपते सूरज की गर्मी पाकिस्तान को गरीब बनाती है। ये बात सुनने में अजीब जरूर लगती है, लेकिन आज भी 75% लोग, यानी 4 में से 3 लोग फिजिकल लेबर रिलेटेड काम करते हैं। कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं और कुछ लोग सड़क के बगल में स्टॉल लगाते हैं, कुछ बेचते हैं। और ये काम वो करते किस वक्त है? जाहिर सी बात है, दोपहर के वक्त, यानी तपती गर्मी में। ऐसी तपती धूप में लोगों की प्रोडक्टिविटी 5 से 10% कम होती है और जाहिर सी बात है, पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ पाएगा। और ये है पहला नुकसान। आप और मैं तो फिर भी शहरों में रहते हैं, ऑफिस या रेस्टोरेंट्स में हमें इस गर्मी का सामना नहीं करना पड़ता। और जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तभी हमें इस गर्मी का एहसास होता है। पर उन लोगों का क्या जो खेती बाड़ी करते हैं? उन बच्चों का क्या जो इस तपती धूप में स्कूल जाने पर मजबूर हैं? उन बेचारे लोगों का क्या जो सड़क के किनारे स्टॉल लगाकर अपना और अपने बच्चों का पेट पालते हैं? और उन लोगों का क्या जो तपती धूप में घर घर खाना डिलीवर करने का काम करते हैं? अब मैं कईयों के मन में उठती हुई ये आवाज सुन सकता हूँ कि गर्मी है तो क्या हुआ, हम तो एसी चला लेंगे। पर उन लोगों का क्या जो एसी भी अफोर्ड नहीं कर पाते? और एसी तो दूर की बात, पंखा भी ज्यादातर लोग नहीं चला पाते क्योंकि लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है। एसी के नुकसानात के बारे में भी अभी हम बात करेंगे। ये जो हीट वेव चली है, इसका पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो रहा है। बिजनेसेस ठप हो रहे हैं, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। अगर हीट वेव से होने वाला सारा नुकसान अगर हम बचा पाए और वही पैसा हम बच्चों की एजुकेशन में लगा पाए तो एजुकेशन का बजट लगभग डबल हो जाएगा। इतना नुकसान होता है इस हीट वेव से। यानी इकोनॉमी को होने वाला नुकसान अवॉइड करके वही पैसा कामों में ही लगाया जा सकता है। अब आपको लगता है कि यानी ये सारी बातें हमारे हुक्मरान नहीं जानते? ऑब्वियसली जानते हैं, लेकिन लोग आवाज उठाएं तभी तो कोई बात बने। खतरा बढ़ने वाला है। अब मैं जो कहने वाला हूँ जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है जिसे अनदेखा करना हमारी बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि क्लाइमेट मजीद चेंज होने वाला है। क्या आपको याद है आज से 2 साल पहले जब गर्मियों का मौसम आया था, साल 2022? इस आर्टिकल को देखिए, इसे हॉटेस्ट समर एवर करके बुलाया गया था। इस साल इतनी गर्मी पड़ी थी कि पाकिस्तान के समेत और बाकी कई मुल्कों में 122 साल का रिकॉर्ड टूट गया था। फिर आई 2023 की गर्मियां। 2023 में गर्मियों का मौसम इतना जलता हुआ था कि साइंस ये कहने पर मजबूर हो गई कि पिछले 2000 साल की ये हॉटेस्ट समर थी इस दुनिया की। दोस्तों, इससे फर्क नहीं पड़ता आप अमीर हो या गरीब, फर्क नहीं पड़ता आप इंसान हो या जानवर, फर्क नहीं पड़ता आप छोटे हो या बड़े। इस गर्मी का कहर सबको भुगतना पड़ रहा है। जिन मुल्कों में इस गर्मी का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, पाकिस्तान भी उनमें सबसे आगे वाली लिस्ट पर है। अब वो लोग जो कहते हैं हम तो एसी चलाएंगे और मजे उड़ाएंगे, भैया बात ध्यान से सुनना। एसी से गर्मी कम नहीं होती, एसी से गर्मी बढ़ती है। रुको जरा सब्र करो, रुको जरा सब्र करो। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि एसी इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट से बनती है, यानी कोयले से आती है, जो जलाकर हम हवा में कार्बन रिलीज भी करते हैं, पोल्यूशन भी फैलाते हैं और गर्मी भी बढ़ाते हैं। एसी शॉर्ट टर्म में सोल्यूशन है, जहाँ पर एक साइड पे तो आप ठंडी हवाओं का मजा लूटते हो और दूसरी साइड से इसकी हीट वेव्स और इसका पोल्यूशन हमारे मुल्क को भुगतना पड़ता है। यार, मेरी इस बात से कोई एसी चलाना तो बंद नहीं करेगा और ना ही मेरा ये मकसद है।
मेरा मकसद है आपको सच्चाई से आगाह करना, जो मैं कर रहा हूँ। दोस्तों अब ये तो होगी नुकसान की बात। अब बात करते हैं कि ये हीट वेव्स आखिर होती क्या हैं। आप कभी ऐसे कमरे में जरूर बैठे होंगे जहाँ पर बाहर से हवा ना आती हो और ना ही जाती हो। वहाँ पर आपका दम घुटने लगता है और आपके पसीने छूटने लगते हैं। हीट वेव्स का भी कुछ ऐसा ही काम होता है। जब एक एरिया की एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर सिचुएशन क्रिएट होती है तो ऊपर की एटमॉस्फेयर का हाई प्रेशर होने की वजह से तो हीट वेव्स ग्राउंड की तरफ ट्रैप हो जाती हैं और ग्राउंड जो हीट वेव्स रिफ्लेक्ट करता है वो हीट इस एरिया में ट्रैप हो जाती है और इस एरिया से निकल ही नहीं पाती। काइंड ऑफ लाइक प्रेशर कुकर। दोस्तों पाकिस्तानियों ने ठंड से बचने के तो बड़े ही इनोवेटिव तरीके ढूंढे हैं। हम जैकेट्स पहन सकते हैं, छोटी सी फायर प्लेस बना सकते हैं, अपने घरों को हम इंसुलेट कर सकते हैं ताकि बाहर की ठंड अंदर ना आ सके। लेकिन हमारे शहरों ने गर्मी से बचने का कोई सोल्यूशन ढूंढा ही नहीं और अब हमें एक स्टेप आगे जाना है। सोचना होगा कि कैसे बदलते हुए एनवायरनमेंट का हमारी सेहत, हमारी खुशी और हमारे काम करने की सलाहियत पर बड़ा फर्क पड़ता है। दोस्तों ये चीज तो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है और कभी न कभी आपने भी की ही होगी कि जहाँ पर ज्यादा पेड़ होते हैं वहाँ पर गर्मी कम होती है। मैं लाहौर मॉडल टाउन के एरिया में बाइक पर ट्रैवल कर रहा था और हीट वेव्स इतनी ज्यादा पड़ रही थी मेरे फेस पे कि मानो मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। इस डर से कि कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए मैं साइड पर बाइक पार्क करता हूँ और पास ही मौजूद बहुत बड़े पार्क में उतर जाता हूँ जिसे मॉडल टाउन पार्क कहा जाता है। वहाँ पर जाते साथ ही मैंने महसूस किया कि पार्क की आबो हवा में और रोड की आबो हवा में जमीन आसमान का फर्क था। और रोड पे कई मीलों लंबा एस्फॉल्ट बिछा हुआ है जो सारा दिन हीट ऑब्जर्व करता है और रिलीज भी करता है। गर्मी कहाँ पर ज्यादा होती है? जिन एरियाज में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, कंक्रीट से बनी हुई और ग्लास से बनी हुई लंबी लंबी बिल्डिंग्स देखने में कितनी अट्रैक्टिव लगती है। 8-8 लेन के बड़े बड़े हाईवेज बने हुए हैं, एस्फॉल्ट बिछा हुआ है। दोस्तों यही वो जगह है जो बहुत ज्यादा गर्म है। इन जगहों को अर्बन हीट आइलैंड कहा जाता है और इसके पीछे एक बड़ा रीजन है बिल्डिंगों में लगा हुआ ग्लास। यहाँ पर वेंटिलेशन भी नहीं होती, हवा की सर्कुलेशन भी नहीं होती। तो होता क्या है, ये बिल्डिंग पूरे दिन सारी गर्मी अपने अंदर ऑब्जर्व करती रहती है। हीट वेव्स की वजह से हवा ज्यादा चलती नहीं और रात को जो हीट ऑब्जर्व हुई होती है वो रिलीज हो रही होती है। इस वजह से ये जगह 3 से 8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म होती है। अगर बढ़ते टेम्परेचर को मात देनी है तो हमें ब्लाइंडली वेस्टर्न आइडियाज को कॉपी करना छोड़ना होगा। तो जो वेस्ट से नहीं सीखना चाहिए हम वही परफेक्टली सीख रहे हैं। हमें ये लोग बड़े ही अट्रैक्टिव लगते हैं। तो पढ़े लिखे हैं, अंग्रेज। फॉर एग्जाम्पल न्यूयॉर्क में हमें दिखती हैं बड़ी बड़ी कांच की बिल्डिंग्स और हमें भी अगर कॉर्पोरेट सक्सेस चाहिए तो कांच की बिल्डिंग में ऑफिस होना बहुत जरूरी है। और ये सब देखते ही पाकिस्तान में भी बड़ी बड़ी शीशे की बिल्डिंग्स बनने लगी। आपको पता है ये कितना स्टूपिड आइडिया है। न्यूयॉर्क में एवरेज टेम्परेचर 26-27 डिग्री होता है और लाहौर में 37 डिग्री, इस्लामाबाद में 40 डिग्री और कराची में 45 डिग्री। अब आप कहोगे कि भाई आपको बिल्डिंग से इतना क्या मसला है। अब जरा ये देखिए, हीट रिफ्लेक्शन की वजह से दो सूरज बन रहे हैं। ये वीडियो है दोपहर 4 बजे की। सूरज तो यहाँ है लेकिन यहाँ भी है। डबल सन इफेक्ट और डबल हीट। हम किसे कॉपी करते हैं? एक ऐसी सोसाइटी को जो नेचर की इतनी इज्जत करते हैं, पेड़ काटकर उनसे टिश्यू बनाकर अपनी वो साफ करते हैं। सोल्यूशन 3, नेचुरल एसी लगा और वो है पेड़। हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की जरूरत है। आप कोशिश करें कि कम से कम 1 साल में आप 1 पेड़ तो जरूर लगाएं और अपनी पूरी लाइफ में कम से कम 5 आम के पेड़ तो जरूर ही लगाएं। मैंने आम का पेड़ क्यों कहा? अपनी पूरी लाइफ में आम का पेड़ 271 टन ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और 81 टन कार्बन ऑब्जर्व करता है। दोस्तों ये इतना कार्बन है कि जो 5 एसी 1000 घंटों के लिए चालू रखने पर रिलीज होता है। आम खाते तो सब हैं लेकिन आम लगाते कितने लोग हैं? दोस्तों ये जो हम कुदरत से लेते हैं इसे वापस ही नहीं देते। ये जो नेमतें हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये सब अल्लाह की देन है। ये सब हमारे खुदा ने बनाया है। हम इन सारे रिसोर्सेज को, पानी को, फलों को और फूलों को, इन सब चीजों को हम उधार लेते हैं, बोरो करते हैं। हम इनके मालिक नहीं हैं। यानी हमें ये सब लौटाना है और कर्ज को चुकाना है। ये सारी बातें जो स्कूल में बच्चों को हमें बतानी चाहिए वो हम आज भूल रहे हैं। आज ही आम की गुठलियां कलेक्ट करो दोस्तों से, बहन भाइयों से और इनको खाली जगह पर बोना शुरू कर दो। इसका फायदा ये होगा कि हमें ऑक्सीजन तो मिलेगी ही, साथ में हमें फल भी मिलेगा जो हम लोगों में बांट सकते हैं और खुद भी खा सकते हैं। इस वीडियो को बनाने में मेरी कई दिनों की मेहनत लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक मत कीजिएगा। उसके बदले में आपको कहीं पर कोई प्यासा इंसान नजर आए उसको पानी पिला दीजिएगा। कोई भूखा नजर आए तो उसको खाना खिला दीजिएगा। कोई मुश्किल में हो तो उसकी मदद कर दीजिएगा।
कोई गर्मी में सड़क के किनारे स्टॉल लगाकर खड़ा हो तो उसको एक छाता दे दीजिएगा। बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।